अखिल भारत वर्षीय चंद्रवंशी क्षत्रिय महासभा धनबाद जिला कमेटी के तत्वाधान में रणधीर वर्मा चौक धनबाद में आयोजित एक दिवसीय धरना प्रदर्शन में बड़ी संख्या में चंद्रवंशी समाज के लोग शामिल हुए। यह धरना हाल के दिनों में जितेंद्र रवानी, राजेश कुमार चंद्रवंशी एवं किशन रवानी की हुई हत्या के विरोध में आयोजित किया गया। धरना को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि कम समय के भीतर समाज के 3 लोगों की हत्या ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया है। उन्होंने इन घटनाओं की निष्पक्ष जांच एवं दोषी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की मांग की है। कार्यक्रम में धनबाद सांसद डुल्लू महतो एवं धनबाद विधायक राज सिन्हा विशेष रूप से उपस्थित हुए और आंदोलन को अपना समर्थन दिया। अखिल भारतीय महिलाओं को नीचे करने जिला प्रशासन के खिलाफ नीचे करना हमारे लगातार महिला नीचे करना 3 लोगों की हत्या हुई। इसका एक भी वैसे क्रिमिनल को पकड़ाने के लिए जिन्होंने हत्या की, ये बहुत दुखद बात है, बहुत विडंबना की बात है। इसलिए मैं चंद्रवंशी समाज के ग्रुप में नीचे और मैं यह स्पष्ट किया हूँ कि इनके हर सूत्र में खड़ा पहले से मैं रहूँगा और इसका जांच हर हाल में जिला प्रशासन करके दोषियों पर कार्रवाई करे। अन्यथा अगर राज्य सरकार में कमी है, जिला प्रशासन में कमी है, तो केंद्र सरकार को अनुशंसा करे, इसका सीबीआई जांच करे, बड़े एजेंसी से जांच हो ताकि वैसे दोषी पकड़ा जाए, उसे सजा मिले, ताकि वैसे क्रिमिनल को मनोबल ना बढ़े। खास करके बांसजोड़ा में जो किशन रवानी की हत्या हुई, वो हत्या साजिश के तहत, हम कह सकते हैं, हमें कोई कहने में परहेज नहीं है। इसकी हत्या वहाँ पे कुछ गुंडे लोग हैं जो अपने आप को राम रहीम कहते हैं, क्राइम करते हैं और क्राइम करवाया है। उसका सपोर्ट करने वाले हमारे पूर्व मंत्री जलेसर महतो जी को स्टेटमेंट देना, इसका सीबीआई जांच होना। अब तक उनका कोई स्टेटमेंट नहीं आया, कल आपने बोला भी था लेकिन स्टेटमेंट नहीं आया। चोरी करके पैसा पहुँचाना है, उसको पैसा पहुँचाना, तो पैसा जब पहुँच रहा तो गलत का खिलाफ गलत का आवाज़ कैसे उठाएगा। जलेसर महतो में दम है तो उसका सीबीआई जांच कराए कि मांग करेगा। मैं ये विश्वास के साथ दे रहा हूँ कि बांसजोड़ा में जो किशन रवानी की हत्या हुआ है, वो अपने आप को राम रहीम कहने वाले गुंडे लोग जो सिर्फ गुंडागर्दी किया है, क्राइम किया है, एक घटना नहीं, दर्जनों घटना वहाँ पे कर चुका है। अगर कोई विस्थापित अगर धरना प्रदर्शन कर रहा अपना जमीन के लिए, वहाँ पे मैक्सिमम संख्या में राजपूत समाज के लोग हैं, मैक्सिमम संख्या में रवानी समाज के लोग हैं, मैक्सिमम समाज में महतो समाज के लोग हैं। जब वो अपने जमीन पर धरना प्रदर्शन करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे मारपीट करवाता है, गोली चलवाता है, अपने लोगों को गोली मारकर उसको फंसा दिया जाता है ताकि वो और आवाज़ नहीं उठाते। ये एक घटना नहीं है, अगर एक घटना होगा तो मैं राजनीतिक से संन्यास ले लूँगा, एक नहीं दर्जनों लोग पकड़ नहीं फंसाया तो उसमें भी मैं संन्यास ले लूँगा। मगर जिला प्रशासन में हिम्मत है, राज्य सरकार में हिम्मत है, उसका सीबीआई जाँच का नाम के अनुशंसा करें। इस पर जिला प्रशासन अति शीघ्र उचित कार्रवाई करे, अन्यथा ये लड़ाई अब रुकने नहीं जा रहा है। क्योंकि चोरी करके, डकैती करके जो पैसा लेना है, कोयला चोरी लो आज तो जो लेना ले, कोई मतलब नहीं है, मगर हत्या करके पैसा कमाना ये उचित नहीं है और ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं कल भी बोल रहा हूँ, आज भी मैं बोल रहा हूँ, झूठा व्यक्ति को फंसाकर दोषियों पर प्रोत्साहन दे, मदद करे, ये बर्दाश्त से बाहर है। कल आप जेल गए थे, आज चंद्रप्रकाश चौधरी भी गए थे। आप धीरे धीरे सिलसिला बढ़ रहा है। अत्याचार कब तक बर्दाश्त किया जाएगा, अन्याय कब तक बर्दाश्त किया जाएगा। यहाँ के लोगों पर गोली चलाकर, बम चलाकर, धमकी देकर, झूठा केस में फंसाकर कितने दिन तक बर्दाश्त किया जाएगा। ये आंदोलन अब पूरा आंदोलन दे चुका है। जिला प्रशासन अति शीघ्र वैसे क्रिमिनल जो एक समुदाय विशेषकर, खास करके मैं बोल रहा हूँ, एक समुदाय विशेषकर जम्मू से या फलना जगह से लाकर वहाँ पे बताया गया 50-100 लोगों को, और उसी से गोली या बम चलाया जाता है, दूसरे को गोली मरवाया जाता है और अपने लोगों को भी गोली मारकर दूसरे को फंसाया जाता है। वहाँ बराबर गोली का तड़तड़ाहट, वहाँ बम गोली चला, बंगाल से कम नहीं है बांसजोड़ा। आज 20 साल से लगातार ये घटना वहाँ पे घट रहा है। ये 2 व्यक्ति सेल्फ फिकर था, आज अरबों का मालिक बना। इसका सीबीआई जांच तो हम करवाएंगे, इसका तो अनुशंसा हम यहाँ पे आप जाके गृहमंत्री से मिलने के बाद किए हैं, प्रधानमंत्री से मिलेंगे, इसका जांच हर हाल में सीबीआई से करवाएंगे। एक सेल्फ फिकर आदमी जिसका 1 डिसमिल जमीन नहीं है, वहाँ पे सिर्फ क्राइम करके बदौलत वहाँ पे पैसा कमाया है, कोयला चोरी करके पैसा कमाया है, लोगों को गोली मारकर हत्या करके पैसा कमाया, तो इसका सीबीआई जांच होनी चाहिए। तो राज्य सरकार अगर अनुशंसा नहीं करेगी तो फिर कैसे? नहीं, तो हम डायरेक्ट बात करेंगे, सीबीआई हम बात करेंगे गृहमंत्री से, डायरेक्ट भी हो सकता है, जांच होगा, ऐसे नहीं होगा। मगर जलेसर महतो जी पूर्व विधायक रहे, यहाँ के हमदर्दी रहे, जल जंगल जमीन की बात करने वाले, गांव की बात करने वाले, महतो समाज की बात करने वाले, राजपूत समाज का बात करने वाले, रवानी समाज की बात करने वाले चुपचाप क्यों है? हिम्मत है तो जवाब दे।
संरक्षक बना हुआ है उसे क्रिमिनल लोगों का। लोगों ने चेहरा चरित्र पहचानने का परिणाम है कि चौथा बार लगातार मुंह के खाना पड़ा, चुनाव में हार का देखना पड़ा। गलत का परंपरा नहीं चल सकता। धनबाद की जनता गलत का परंपरा नहीं चलने दिया जाएगा, नहीं चलने देगा, ये मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ। क्योंकि धनबाद की जनता जाग चुकी है। धनबाद के लोग कौन दुख में कौन सुख में साथ देने वाले लोग उनको पहचान चुका है। कौन क्राइम करने वाले लोग हैं, कौन क्राइम करवाता है, कौन यहाँ पे मर्डर करवाता है, कौन हत्या करवाता है, कौन गोली बंदूक का राजनीति करता है, सारे लोग जान चुके हैं। मगर जिला प्रशासन को मैं खास करके दोषी मैं ठहरा रहा हूँ, इसलिए कि ये घटना पहली घटना नहीं है। वहाँ पे 10 घटना घट चुकी है। वैसे लोग जब तक बचते रहेंगे तब तक इस तरह का घटना घटते रहेंगे। और मैं दावे के साथ करूँ, मैं भी 2019 में जेल में था। वहाँ पे एक कोई टूरी को गोली मारकर हमको केस किया था और हमारे लोगों पर केस किया, झूठा केस, फर्जी केस। अपने लोगों को गोली मारकर उसको फंसा देना और उसको पैसा दे देना, ये तो जांच का विषय है। एक कोई टूरी है, उससे किसी पर हर्जित केस करवा देना, ये भी स्थिति है। तो इस तरह का स्थिति है, तो इस तरह का जांच हर हाल में जिला प्रशासन को करना चाहिए। जिला प्रशासन पैसा के चलते इतना नीचे नहीं गिरे। अरे भैया, पैसा कमाना है कमाओ, मगर किसी को गोली मार के, किसी को हत्या करके, किसी पर डरा के धमका के, ये नहीं होना चाहिए। सर, जिला प्रशासन पे आप दोष मढ़ रहे हैं। हर हाल में सच्चाई है जी, ये सच्चाई, कोई गलत नहीं बोल रहा हूँ। जिला प्रशासन मैं के डरने खिलाफ वाला भी नहीं हूँ। मैं डरा हूँ न डरेंगे। अत्याचार अन्याय के खिलाफ चाहे जिला प्रशासन हो या गुंडा हो, उसके खिलाफ आगे भी लड़े, आने वाला समय में लड़ेंगे। मौत से ज्यादा बड़ा कुछ सजा नहीं मिल सकता है। हम मर सकते हैं मगर गलत लोगों से समझौता कर सकते हैं, गलत लोगों को भी माफ कर सकते हैं। इसलिए जिला प्रशासन से हम फिर कह रहे हैं कि गलत लोगों को चिन्हित करके जेल भेजे। और रजनी रवानी को निर्दोष एक महिला को जेल भेजा गया है, जो 2-3 महतो लड़का को, जो 18 साल 20 साल का है, जो ट्रेनिंग मजदूरी करता है, उसको जेल भेजा मर्डर केस में। ये अन्याय नहीं, अन्याय है, ये न्याय उचित नहीं है, अन्याय है, अत्याचार है। इसलिए जिला प्रशासन इस पर कार्रवाई करे और दोषी को सजा दे। और वहाँ पे जो 1 डिसमिल जमीन नहीं है, 40-50 लोग जो आके बैठा हुआ है, एक समुदाय विशेष के लोग, तो उसको जांच करे कि लोग कहाँ से आया, किस लिए आया, किसके 1 डिसमिल जमीन नहीं, क्या कर रहा है। जिसका जमीन है वो घर में बैठा है और जिसका जमीन है वो नौकरी कर रहा है आउटसोर्सिंग में। अरे बाप, वो गुंडा पाल के रखा हुआ कुछ लोग। और ये गांव के लोग अब बर्दाश्त नहीं करने जा रहे, आसपास के लोग बर्दाश्त नहीं करने जा रहे हैं। ये लड़ाई अब आर पार की लड़ाई हो चुकी है। ये प्रतिष्ठा की लड़ाई है, ये गरीब पर अत्याचार करने की लड़ाई है। अब ये बर्दाश्त से बाहर है। ये जिला प्रशासन कार्रवाई करे, अन्यथा जिस प्रकार से आक्रोश बढ़ता जा रहा है, ये जवाब नहीं जिला प्रशासन। सर एक सवाल है, अगर बोलना चाहे तो